सजाकर सभी चीन का दोस्त मालदीव राम मंदिर देखकर परेशान हो उठा है। जिस तरह से मालदीव इतना छोटा सा मुस्लिम देश है, तभी भारत से भीड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वह अपने पुराने दुश्मन चीन को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। और आपको पता ही होगा कि अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अब इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया है। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के कारण अयोध्या का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, अयोध्या से प्रोजेक्ट में 150% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें कोयला, कई प्रकार के पेपर और आयुर्वेदिक दवाई भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी चीजों में बढ़ोतरी तभी से देखी गई जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था और इसकी अब सफलतापूर्ण पूजा हो चुकी है। अब यहाँ के द्वारा टूरिस्ट को खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वह उन दो मंदिरों के अलावा यहाँ ज्यादा अच्छी है, क्योंकि राम मंदिर के कारण ही अयोध्या में एक बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने वाले हैं और इन श्रद्धालुओं को जो व्यवस्था बनाई गई है उसे भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ना चालू हुई, उस चीन भी पीछे हटने वाला है। और मालदीव जो छोटा सा मुस्लिम देश होने के बाद भी भारत को आंखें दिखा रहा है, जिस प्रकार से मालदीव ने चीन से हाथ मिलाया है, उसके साथ हे प्रभु हे जगन्नाथ जैसा ना हो जाए। क्या है पूरी खबर इसी वीडियो में जानेंगे। इसीलिए जिस तरह से भारत मालदीव और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार से लगातार भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, उसे अब मालदीव को डर है कि चीन उसकी मदद करेगा या नहीं। मालदीव सोच रहा था कि भारत से दुश्मनी करके चीन से हाथ मिला लगे तो चीन उसका हमेशा ख्याल रखता रहेगा। लेकिन जो मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर गलती की है, वह अब खुद भुगतने वाला है। जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले मालदीव जाने वाला आलू भी रोक दिया गया है और चीन मालदीव की बिल्कुल भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिन्हें भारत मालदीव में सेटअप करने की तैयारी बना रहा था, लेकिन अब वह प्रोजेक्ट मालदीव की वजह लक्षद्वीप में सेटअप किए जाने हैं। आपको पता ही है कि मालदीव भारत की एक्सपोर्ट पर निर्भरता रखता है। अभी तो भारत ने पहला कदम ही उठाया है। अगर भारत मालदीव जाने वाला सभी एक्सपोर्ट बंद कर दे तो मालदीव सड़क पर उतर के भीख मांगने लग जाएगा। जिस प्रकार से भारत मालदीव को छोड़कर अपने द्वीप लक्षद्वीप को एक सुंदर प्लेस बनाने की तैयारी कर रहा है, उसमें भारत के साथ साथ इजराइल ने भी इन्वेस्ट करके मालदीव को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत में राम मंदिर बनने से भारत की इकोनॉमी अब चीन को पीछे छोड़ने जा रही है। जब से अयोध्या में मंदिर बना है, तब से 150% का इजाफा होते हुए एक्सपोर्ट हुआ है। वही भारत के टैक्स मिनिस्टर का मानना है कि अयोध्या से एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस साल यानी कि 2024 में यह और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर अयोध्या में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की संख्या देखी जाए तो उसमें सबसे ज्यादा कोयल की संख्या है, जहां लगभग केवल अयोध्या से ही 110 करोड़ का कोयला विदेशों में गया है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि यह कोयला भारत के पड़ोसी देश के पास ही गया है, जिसे भारत ने FDA साइन करवाकर फ्री ट्रेड चालू करने की प्रक्रिया भी तैयार हो चुकी है। जिम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश हैं जिन्हें भारत बड़ी मात्रा में कोयला सप्लाई करता है। लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रही है, वैसे ही मालदीव को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन भले ही मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन अब मालदीव को यह अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। जब से मालदीव और चीन मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तब से भारत ने सीधे तो नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी चीजों पर अपने एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मालदीव पर भारत ने अंडे, आलू और सोलर प्लांट पर पूरी तरह से बैन लगाया है। वहीं चीन से एक्सपोर्ट होने वाले पेपर पर भारत ने ज्यादा टैक्स लगाया है, क्योंकि चीन से हम सबसे ज्यादा पेपर बोर्ड लेते हैं। इससे भारत ने पेपर बोर्ड पर 25% ड्यूटी लगा दी है।
यानी कि देखा जाए तो चीन भी अब मालदीव के साथ साथ अपने एक्सपोर्ट में नुकसान झेलने वाली है। यही नहीं, अभी तो भारत ने चीन और मालदीव के खिलाफ शुरुआत ही की है। आगे चलकर इन दोनों का पूरी तरह से भारत मुंह बंद कर देगा। अगर राम मंदिर के इकोनॉमी को देखा जाए तो लगभग अयोध्या और राम मंदिर पर 5 करोड़ टूरिस्ट हर साल आने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो चीन और मालदीव का पूरी तरह से मुंह बंद हो जाएगा। अगर देखा जाए, भारत का राम मंदिर में इन्वेस्ट करने का पूरा टोटल बजट 18,000 करोड़ कुछ है, जिसमें अभी 11,000 करोड़ लग चुके हैं और 300 करोड़ की और जरूरत है। अब मालदीव के बाद लक्षद्वीप एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हर कोई जाना चाहता है। खूबसूरत लक्षद्वीप समूह को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। खासकर पीएम मोदी के द्वारा करने के बाद से ये जगह सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है और जब से ये लोगों की नजरों में आई है तब से यहाँ हर कोई एक बार लक्षद्वीप तो देखना ही चाहता है। लेकिन इस जगह को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आए हैं, जैसे यहाँ जाने के लिए कहीं पासपोर्ट की तो जरूरत नहीं, या फिर क्या लोग शराब पी सकते हैं या नहीं। ऐसे सवाल पर्यटक सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। लक्षद्वीप की यात्रा के लिए या वहां जाने की प्लानिंग करने वाले भारतीयों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या उन्हें इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है या नहीं। तो बता दें, भारतीयों को लक्षद्वीप की यात्रा के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीयों के लिए प्रवेश परमिट लेना अनिवार्य है। फिर भले ही आप भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी, लक्षद्वीप द्वीप समूह की यात्रा के लिए प्रवेश परमिट की जरूरत पड़ती है और इस प्रवेश परमिट को लेने के लिए आपको अपना नाम, पता, तिथि और जन्म स्थान देना होगा। विदेश नागरिकों के लिए परमिट के अलावा पासपोर्ट और वीजा की भी जरूरत है। नियमों के मुताबिक लक्षद्वीप में कुछ प्रतिबंधों के अधीन यहाँ शराब की बिक्री होती है और आप नियम के अनुसार सेवन भी कर सकते हैं। बता दें, यहाँ शराब केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है, जिसके लिए प्रशासन से आवश्यक अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे केवल केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कावारत्ती और बंगाराम द्वीप समूह में ही बेचा जाता है। हालांकि यह स्थानीय लोगों के लिए निषिद्ध है, क्योंकि बिक्री केवल लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम के तहत पर्यटकों और सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित है। हालांकि लक्षद्वीप में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सेवन करने पर कुछ प्रतिबंध हैं। लक्षद्वीप में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है। इससे कम उम्र के व्यक्तियों के लिए शराब का सेवन करना गैर कानूनी है। इसके अलावा शराब का पब्लिक में सेवन करना बैन है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानूनी चीजों से गुजरना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कहां तक ठीक लगी, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।